तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं देखिए आपका फायदा कराने वाला हूं। टीसीएस अमाउंट का पैसा कैसे वापस आएगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई साहब नई हार्वेस्टर पर 1% का कमीशन कटता है, वो खाते में वापस कैसे आएगा। तो दोस्तों इस तरह से भाई का कमेंट था। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम देखिए भाई के कमेंट के अकॉर्डिंग डिटेल में बात करेंगे कि ये कमीशन का पैसा क्यों कटता है, किस चीज की ये कमीशन है, ये लगता क्यों है, कब नहीं लगता है ये, और ये पैसा वापस कैसे मिलेगा। इन सारे ही पॉइंट्स पर डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों जब हम नई कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करते हैं तो कुछ अमाउंट जो है वो कमीशन के तौर पर कटता है, और इस कटने वाले कमीशन अमाउंट को टीसीएस बोलते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करते वक्त इनवॉइस के अंदर 1% टीसीएस लगता है। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टीसीएस होता क्या है। तो देखिए दोस्तों टीसीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है। जब कोई महंगी मशीन जैसे कंबाइन हार्वेस्टर खरीदते हैं तो सेलर जो है वो आपसे 1% एक्स्ट्रा टैक्स लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर देता है। तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर पर टीसीएस जो 1% लगता है वो हर केस में नहीं लगता, मतलब बहुत सारे केसेस होते हैं इसे लगाने के, कहीं कहीं पर नहीं भी लगता है। ये इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 206C1H के रूल के हिसाब से लगता है। तो अब बात कर लेते हैं देखिए दूसरे पॉइंट की कि टीसीएस कब लगता है। तो देखिए दोस्तों 1% टीसीएस तब लगता है जब सेलर का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो। मतलब जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर जो कंपनी सेल कर रही है उसका पिछले साल का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ऊपर है, तब वो जो है टीसीएस अमाउंट काटेगी। अब देखिए ये डीलर पे भी डिपेंड करता है। वो कैसे करता है, वो ऐसे करता है कि देखिए एक डीलर की 50 लाख से ज्यादा की सेल एक फाइनेंशियल ईयर में हो रही हो। मतलब जैसे आपको जो कंबाइन हार्वेस्टर डीलर दिला रहा है, अगर उसने कंबाइन हार्वेस्टर एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज्यादा की सेल करवा दी है तो देखिए फिर टीसीएस अमाउंट वहां भी लगता है। तो ये दो तरह की कंडीशन है टीसीएस अमाउंट लगाने की। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल भी आपको बता दूं। देखिए अगर किसी कंपनी का टर्नओवर एक साल में 10 करोड़ से ज्यादा है और आप जो है वो 28 से 35 लाख रुपए का कंबाइन हार्वेस्टर उस कंपनी से खरीद रहे हैं, और उस साल उस डीलर से 50 लाख रुपए से ज्यादा की परचेजिंग जो है हो चुकी है, तो फिर 1% टीसीएस कटेगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए टीसीएस कब लगता है। अब बात कर लेते हैं कि टीसीएस कब नहीं लगता है। तो देखिए मैं कुछ सिचुएशन बता रहा हूं जिन सिचुएशन में टीसीएस नहीं लगता है। जैसे सेलर का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से कम हो और बायर ने उस डीलर से एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से कम की परचेजिंग की हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी टीसीएस नहीं लगता है। एक सिचुएशन और होती है जिसमें टीसीएस नहीं लगता है, वो ये होती है कि जो बायर होता है, मतलब जो खरीदने वाला है, वो खुद टीडीएस डिटेक्ट कर रहा हो। मतलब जैसे कि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंबाइन हार्वेस्टर परचेस कर रहा है तो फिर ऐसी सिचुएशन में भी टीसीएस नहीं कटता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई कि किन सिचुएशन में टीसीएस नहीं लगता है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दूं कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करते वक्त जो 1% टीसीएस कटता है, ये पैसा सेलर या कंपनी गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देती है, और बाद में ये अमाउंट ओनर को या बायर को इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट या रिटर्न मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों ये तो बता दिया मैंने कि कैसे ये क्या होता है, लेकिन मेन पॉइंट यहां ये आता है कि ये वापस कैसे मिलता है, इसका तरीका भी पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ज्यादातर भाई यही समझते हैं कि ये जो टीसीएस अमाउंट का हमारा पैसा कटा है ये अमाउंट खुद से ही बैंक अकाउंट में आ जाएगा, और बहुत सारे भाई काफी दिनों तक इसका इंतजार भी करते रहते हैं लेकिन पैसा नहीं आता। और एक जरूरी बात मैं आपको और बता दूं, ना ही ये पैसा ऐसे आएगा। आप कितने टाइम भी इंतजार करते रहिए, ऐसा पैसा ये वापस नहीं आता। देखिए ओनर को जो ये पैसा है वो इनकम टैक्स रिटर्न मतलब आईटीआर फाइल करते वक्त मिलता है। अब इसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला स्टेप जो होता है इसमें वो ये होता है कि देखिए सेलर आपका पैन नंबर इनवॉइस में डाल करके टीसीएस को कलेक्ट करता है। फिर देखिए दूसरे स्टेप में क्या होता है, सेलर जो है वो ये टीसीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है, और ये अमाउंट जो है वो आपके फॉर्म 26AS या AIS में शो हो जाता है। तो जैसे कि आपने देखिए गवर्नमेंट जॉब वगैरह में देखा होगा या प्राइवेट जॉब में भी देखा होगा कि फॉर्म 16 आता है एक। तो फॉर्म 16 जो होता है उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, आपको किस महीने में क्या क्या सैलरी मिली, आपकी टोटल साल में जो इनकम हुई थी वो इतनी थी, तो उसी हिसाब से देखिए आईटीआर फाइल किया जाता है।
तो अगर देखिए आईटीआर में आपकी जो इनकम है वो टैक्स के कितने दायरे में आ रही है, उस हिसाब से आपको कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे, या आपका जो टैक्स कटा वो सही कटा या गलत कटा, वो सब आईटीआर में फाइल हो करके आपको, अगर देखिए आपका एक्स्ट्रा पैसा कटा है तो आपको उसका रिटर्न में मिल जाता है पैसा वापस। और अगर आपका टैक्स कम कटा है, आईटीआर में ज्यादा वो हो रहा है, तो फिर आपको अलग से अपने पास से भी जमा करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट जॉब में तो ये सिस्टम होता है, प्राइवेट में भी होता है। तो जैसे गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म 16 होता है, ऐसे ही इसमें फॉर्म 26 AS या AIS होता है। इसी फॉर्म से आप आईटीआर फाइल करते हो। तो फिर देखिए इसमें तीसरा जो स्टेप आता है वो ये है कि जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो ये टीसीएस अमाउंट आपके टैक्स क्रेडिट में ऐड हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं देखिए चौथे स्टेप की। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें अगर आपका टोटल टैक्स कम बनता है तो ये अमाउंट जो है वो रिफंड मिल जाता है, बैंक अकाउंट में आपके आ जाता है। मतलब मेरा यहाँ कहने का ये है कि आप जब आईटीआर फाइल करते हो और आपकी जो इनकम है वो टैक्स के दायरे में नहीं आती, तो ये जो अमाउंट है वो आपको आईटीआर में रिफंड के तौर पे मिल जाता है और आपके अकाउंट में आ जाता है। और मान लीजिए अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हो और आप इनकम टैक्स के दायरे में आ गए, आपने इनकम उसमें ज्यादा दिखा दी, तो ये अमाउंट जो है ये फिर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स के रूप में उसको एडजस्ट कर लेगी। मतलब जितना टैक्स आपके ऊपर बनेगा उसी में इसको अमाउंट को एडजस्ट कर लिया जाएगा। वैसे देखिए नॉर्मली जो आप कंबाइन हार्वेस्टर की इनकम दिखाओगे वो टैक्स के दायरे में नहीं आएगी, तो ये अमाउंट जो है ये आपको वापस मिल जाएगा और आपके बैंक खाते में आ जाएगा। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल भी बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए की कंबाइन हार्वेस्टर परचेस की, तो उस पे 1% का जो टीसीएस अमाउंट कटा वो लगभग 30,000 रुपए के करीब कटा। तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर की जो इनवॉइस होगी उसके अंदर आपसे जो अमाउंट लिया जाएगा वो 30,30,000 रुपए लिया जाएगा। बाद में जब आप आईटीआर फाइल करोगे और अगर आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं है तो ये 30,000 अमाउंट जो है वो आपको वापस मिल जाएगा। और अगर आपके ऊपर टैक्स बनता है तो ये 30,000 जो है वो उस टैक्स में कट जाएगा। मान लीजिए 20,000 बने या 25,000 बने टैक्स का अमाउंट, तो बाकी के जितने पैसे होंगे बस वो मिल जाएंगे, बाकी के सारे टैक्स के रूप में कट जाएंगे। मतलब ये अमाउंट टैक्स के रूप में एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां मैं कुछ जरूरी चीजें आपको बता दूं जो रिफंड के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे कि आपका जो पैन नंबर है वो आपकी जो इनवॉइस है कंबाइन हार्वेस्टर खरीदते टाइम पे, उस इनवॉइस के अंदर आपका पैन नंबर जरूर होना चाहिए। और दूसरी जरूरी बात यह है कि जो सेलर है उसने आपका जो ये टीसीएस अमाउंट है वो डिपॉजिट किया हो। और तीसरी जो जरूरी चीज है वो ये है कि देखिए आपको इसमें आईटीआर फाइल जरूर करना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों ये तो बात हुई देखिए टीसीएस अमाउंट की कि वापस कैसे मिलेगा। अगर आपके पास फॉर्म 26 AS या AIS नहीं है तो इसके लिए आप डीलर से बात करें। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी होता क्या है, ये करते क्या है कि देखिए आपसे टीसीएस अमाउंट तो काट लेते हैं इनवॉइस में और इनवॉइस में आपका पैन नंबर नहीं डालते। तो क्या होता है कि फॉर्म 26 AS या AIS आता ही नहीं है और ना ही ये उस अमाउंट को जो टीसीएस का अमाउंट होता है उसे जमा भी नहीं करते गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। मतलब वो पैसे ये खा जाते हैं। मैं सबको नहीं कह रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो ये चीज आपको जरूर देखनी है। तो देखिए दोस्तों, जब आपके पास फॉर्म 26 AS या AIS होगा तो आईटीआर फाइल जो है वो कोई भी वकील वगैरह कर देते हैं। थोड़ा सा अमाउंट जो है 1,500 रुपए वकील लेते हैं और आपका आईटीआर वो भर देते हैं। और देखिए बिना आईटीआर फाइल किए ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो देखिए यूजुअली रिफंड जो है वो आईटीआर फाइल करने के 20 से 60 दिनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो दोस्तों, टीसीएस अमाउंट आपको कैसे मिलेगा इससे रिलेटेड मैंने सारी बातें आपको बता दी। बाकी किसी भी भाई की इससे रिलेटेड कोई क्वेरी या सजेशन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।